Hello, welcome back to the new lecture of maths. मैंने क्लास 9th और 11th के अच्छे खासे वीडियोस अपलोड किए थे क्या यूट्यूब चैनल पर हैं, बट टुडे आई थिंक आई शुड अपलोड अ सीरीज ऑफ मैथ्स क्लास 10th। मुझे अपलोड करनी चाहिए क्लास 10th की सीरीज भी। बहुत लोगों ने मुझसे कहा है, मैंने पीपल सेड टू मी कि प्लीज़ मतलब मैथ्स के वीडियोस क्लास 10 के अपलोड करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो आते हैं क्लास 10th के सिलेबस के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में, सब कुछ अच्छी तरीके से डीप में। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ के मतलब खत्म नहीं करना है, सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से आराम से समझ के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स खत्म करेंगे जो एग्जाम्स में आएंगे तुम्हारे लोगों के लिए। तो एक बार वीडियो की सीरीज अच्छी सी बनाकर अपलोड कर देंगे, देन बढ़ते हैं। तो हमें तो आप लोग जानते ही हो, माय नेम इज केशव फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ चैप्टर ऑफ क्लास 10th। चैप्टर नेम इज रियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड थोड़ा सा पहले डिस्कशन करेंगे बेसिक्स के लेकर, बेसिक्स को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बात करनी है मुझे यहाँ पर आज रियल नंबर्स के बारे में। रियल, व्हाट आर रियल नंबर्स? एक्चुअल में रियल नंबर्स क्या होती हैं, यही चीजें मुझे पढ़नी है। तो सबसे पहले सोचो, सबसे पहले सोचना स्टार्ट करो कि ये वर्ड, ये टर्म आया कहां से, हमारे पास ये नंबर्स आए कहां से। नंबर्स आई, हमने काउंट करना स्टार्ट किया ना, देन नंबर हमें पता चला नंबरों के बारे में। when we started counting, then we know कि ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे अभी हम काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, देन ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स। तो नंबर को डिवाइड किया गया काउंटिंग नंबर्स में। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स, ये टर्म आया काउंटिंग नंबर्स। which term? The term name is counting numbers. The term name is counting numbers, and this term is divided into two different kinds of numbers. इस टर्म को दो अलग अलग kinds of numbers में डिवाइड किया गया। The numbers are primary numbers, primary numbers and secondary numbers, and secondary numbers। दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट जो प्राइमरी नंबर्स हैं, वो नंबर्स को क्या बोला गया, प्राइमरी नंबर्स को क्या बोला गया? प्राइमरी नंबर्स आर दोज नंबर्स that can represent on number line, ऐसी नंबर्स जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइमरी नंबर्स, और इन्हीं प्राइमरी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल। इन्हीं प्राइमरी नंबर्स हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। एंड जो सेकेंडरी नंबर्स होती हैं वो हम लोगों के सिलेबस में अभी नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू अबाउट द सेकेंडरी नंबर्स। बताना चाहता हूं कि ये होती क्या है एक्चुअल में, थोड़ा बहुत तो पता होना जरूरी है। तो अगर बात करूं मैं सेकेंडरी नंबर्स की, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी उठा रहा हूं समझाने के लिए। मुझे एक चीज बताओ, रूट 4 की वैल्यू पता है सब लोगों को? भाई
जूनियर क्लासेस से आ रहे हो तो रूट 4 की वैल्यू तो पता होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वैल्यू ऑफ रूट 4 इज रूट 2 का स्क्वायर 2। वैल्यू ऑफ रूट 4 इज रूट 2 का स्क्वायर 2। बट नाउ आई एम सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ root 4? What is the value of root 4? What's your reply? What will you reply? तो देखो यहां पे एक चीज, यहां पर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा, दो ही कंडीशन तो हो रही है। -4 में मैं -2 का स्क्वायर करूंगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ना कि -4। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और भाई देखो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, तो आंसर इज 4, नॉट -4। एंड द स्क्वायर ऑफ 2 इज आल्सो 2 इंटू 2, वैल्यू इज 4। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। वी कैन इमेजिन, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ओनली वी कैन इमेजिन। इसलिए इन नंबर्स को, रूट में नेगेटिव नंबर्स कहीं पर आ जाती हैं, इन नंबर्स को बोला गया यहां पर सेकेंडरी नंबर्स, और इसका एक और नाम है, बोलते इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नेगेटिव नंबर्स इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट इज कॉल्ड सेकेंडरी नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं? कोई भी नेगेटिव नंबर दिख जाए, -√1, -√2, -√3, if we add real number and imaginary number both, add, minus, multiply, divide, if मैंने क्या किया, मैंने एक इसको मैं इमेज नंबर ही बोलूंगा, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलूंगा? इमेजिनरी नंबर्स। मैंने इन दोनों को ऐड करना चाहा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैंने एक रियल नंबर उठा ली और एक नंबर मैंने इमेजिनरी नंबर उठा ली, इनको मैं ऐड करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है नंबर का कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं? And these type of numbers you will study in class 11th only. हम लोग 10th स्टैंडर्ड में इसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में। So don't be focus on these topics, only focus on this topic, real numbers। ठीक है, तो ये सब हटाते हैं, नोट कर लो, फोकस करते हैं हम लोग अपने रियल नंबर पे, इस पोर्शन के ऊपर। बस इसको मैं समझा दिया। हाँ वो है, तो बढ़ो आगे, फिर आते हैं हम लोग सीधे सीधे रियल नंबर्स। तो मैंने रियल नंबर्स तुम लोग क्या बताया था? रियल नंबर्स में इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा लिखने में आसानी आती है, थोड़ा सही से राइटिंग आती है। तो रियल नंबर्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। द टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज irrational नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स
real numbers are divided in two types. First one is rational number and second one is irrational जो पहले टाइप की नंबर्स उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं एंड द सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स नोन एज इरैशनल नंबर्स, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इरैशनल नंबर्स। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग इनसे रिलेटेड। बट नाउ ध्यान दो यहाँ पर कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, होती क्या है एक्चुअल में, रैशनल नंबर्स होती क्या है। तो रैशनल नंबर्स को जानने से पहले, रैशनल नंबर, बिफोर नोइंग अबाउट द रैशनल नंबर यू शुड नो अबाउट द इंटीजर्स, मतलब कुछ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पे नोट में थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं, नोट में थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं। क्लास 9th में सब पढ़ चुके होंगे तब भी रिवीजन हो जाता है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स which started from 1 and end to infinity। भाई ऐसी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है, कहां पर खत्म होती है, infinity। started from 1 and end to infinity, मतलब infinity मतलब होता है कि कोई पता नहीं भाई कितनी भी हो सकती है, कितनी भी, कोई भी नहीं पता क्या अभी तक कोई सारी नंबर को काउंट कर पाया है क्या भाई, कोई नहीं कर पाया है, ना कर पाओगे। चलो आफ्टर दैट होल नंबर्स आर दोज नंबर्स which starting from 0 to infinity। भाई 0 इंक्लूड जाता है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। आफ्टर दैट इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। सिंपल सी बात है, ये हमारा रहा 0, ये रहा मेरा 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 to infinity and -1 -2 to minus infinity, 1 2 3 4 5 to infinity and -1 -2 -3 to minus infinity। माइनस इन्फिनिटी मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर भी कहीं तक जा सकती है, कहीं तक भी नेगेटिव नंबर मेरी जा सकती है, इस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी। तो ऐसी नंबर्स को हम लोग अगर पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन कर दूं ना तो बन जाती है मेरी इंटीजर्स। क्या बन जाता है भाई, क्या बन जाता है, इंटीजर्स। क्लास 10th है, ध्यान से पढ़ना। चलो तो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर तो पता होगा, इतने होशियार तुम लोग हो। इन्हीं इंटीजर्स को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूं, इन्हीं इंटीजर्स को मैं अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूं, मैंने लिख दिया -1/2, तो इट विल बी अवर रैशनल नंबर। यही हमारी क्या होगी, रैशनल नंबर। तो सिंपल से डिफाइन क्या निकल के आई, रैशनल नंबर्स की डिफाइन क्या निकल के आई, द नंबर, मैं डिफाइन लूंगा, नंबर
number can be expressed in the form of P upon Q. P upon Q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म है, इस फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में P upon Q where P and Q are इंटीजर्स, जहां पर P और Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स होंगे, where P and Q are integers and Q equals to not 0. Q अगर 0 हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये तो तुम लोग भी जानते होगे भाई। फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड, और जो चीज डिफाइन ही नहीं उसकी दुनिया तो खत्म ही है भाई, सब खत्म हो जाएगा, ये वाली बात याद रखना। तो क्या समझ में आया? Numbers that can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q equals to not 0. So these numbers are called rational numbers. इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। अब चलो इरेशनल की बात कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अब जब रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर क्या होगी जिनको हम लोग p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑब्वियस सी बात है भाई, कैन नॉट बी रिटन। डिफाइन तो लिख लोगे, या बताओ लिखवा ही देता हूँ, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रियल नंबर भी डिफाइन। तो रियल नंबर मैंने बता दी, क्या ये भी लिख दो, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नोट्स बनाते रहना भाई, बहुत जरूरी है नोट्स, बहुत जरूरी। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। क्या हो गए? रैशनल नंबर्स। अब बात करनी हम लोगों को इरेशनल नंबर्स के ऊपर, इनके ऊपर इरेशनल नंबर्स। चलो वो भी कर लेते हैं। अब एक चीज छोटी सी चीज सुनो। अरे यार क्यों कुछ बोर्ड मेरा बूढ़ा हो गया भाई, बहुत जल्दी चेंज कर ले। क्या पढ़ना हम लोगों को? देखो हाँ, एक चीज, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन रैशनल नंबर पढ़ते जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते हैं, पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं फ्रैक्शन की और रैशनल नंबर की, तो जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को p by q की फॉर्म में लिखते हैं, और रैशनल नंबर भी p by q की फॉर्म में ही लिखा जाता है। दोनों p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट फर्क कितना होता है, यहां पर भी q इक्वल्स टू नॉट 0 होता है, यहां पर भी q इक्वल्स टू नॉट 0 होता है। क्या होता है फर्क? देखो here p and q are natural numbers, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या 0 में इंक्लूड हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। यहां लिख देते हैं
are positive numbers or natural numbers. But here P and Q are इंटीजर्स. यहां पर सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है P और Q, यहां पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर. तभी ये चैप्टर अलग अलग होते हैं, वरना क्वेश्चन तुम लोगों को सेम सेम लगते होंगे. बस फर्क प्लस और माइनस का आ जाता है ना. ऐसा ही होता है. तो अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स के ऊपर. इरेशनल नंबर्स के ऊपर इनको रिमूव करते हैं. हाँ, इरेशनल नंबर्स क्या डिफाइन होती है? नंबर्स that cannot be expressed in the form of P by Q is known as irrational number. Irrational irrational numbers. अब समझ में नहीं आया होगा कि भाई ऐसी कौन सी नंबर्स होती है जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में या अपॉन की फॉर्म में लिख नहीं सकते. तो है मेरे पास नंबर भाई, दिखा रहे हैं इनको. √2, √3, √5, √7, these all numbers are irrational. Now you can ask me why are you telling these numbers are irrational numbers? इसको भी बताऊंगा पर अभी नहीं. पर सिंपल सा इसकी इतनी जान लो, जब मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, देन आई विल एक्सप्लेन बेटर व्हाट आर इरेशनल नंबर्स. तो मुझे बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. समझे? तो अभी ये बात याद रखो, जिनको हम लोग डिवीजन फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब अपॉन के फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल. क्या बोलते हैं? इरेशनल. ठीक है, नोट कर. इस चैप्टर की जो बेसिक्स है वो मैंने अपने फर्स्ट ही वीडियो में, क्लास 9th के फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. पूरा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर. नाउ वहां जाओ और जाकर देखो, कोई दिक्कत आती है तो उसमें तुम्हारा सब सॉर्टेड हो जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी. यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा आज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें क्लियर विजन मिलेगा कि ये दोनों चीजें होती है. तो अभी बात करनी है, तुम्हारे सिलेबस में भी है. ठीक है, सिलेबस में भी है. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. देखो, सुनो और समझो. क्या? अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो डेसिमल में कन्वर्ट में सबको आता होगा. भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर 2/5. देन व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? योर फर्स्ट स्टेप इज 0.05 for the
20, खत्म, ये तो। बट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग कैटेगरी बताऊंगा, थोड़ा सा अलग कैटेगरी का। इससे तुम चीजें श्योर कर लोगे द नंबर इज रैशनल और इरेशनल, एंड इरेशनल। इससे तुम श्योर हो जाओगे कि द नंबर इज रैशनल और इरेशनल। देखो, दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेरी जो कैटेगरी है वो टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात दिमाग में डाल लो, एक बात, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स इज नोन एज रैशनल नंबर्स। जितने भी नंबर हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएंगे, नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑल टर्मिनेटिंग numbers are rational numbers. All terminating numbers are rational numbers. सारे terminating numbers मेरी कैसी होती हैं? rational numbers होती हैं। अब हर बार डिवाइड तो करेंगे नहीं। जैसे मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन दे दिया, मैंने कह दिया बताओ बेटा 2/50 लिख दिया, और टर्मिनेटिंग का मींस था पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, पूरा पूरा डिवीजन। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था। आई विल नाउ अगेन आई एम गिविंग एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज 50 डिवाइडेड बाय 2, 2.0 अगेन 0 0 8 जा नो 4 जा 200 0। Now this rational number is terminating because terminate हो गई, पूरी की पूरी terminate हो गई। तो ये हमारी एक rational number है। क्या है? rational number। चलो आगे देखते हैं। अब हर बार बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स तुम्हारे पास आएंगी, डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं। और बाई चांस किसी ने कह दिया बेटा तुम्हें डिवाइड करना ही नहीं है, विदाउट डिवीजन बताओ, तुम क्या करोगे? अरे ये क्या कर दिया, ये तो पहली चीज नो वन कैन आस्क मी, मतलब किसी ने मुझे इस तरीके से पूछा ही नहीं है आज तक। चलो क्या मुझसे कोई पूछ ही नहीं सकता ऐसे? भाई कोई पूछ ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा, देखो कैसे होगा, ऐसा होगा। इफ यू वांट टू चेक द नंबर इज रैशनल और सॉरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कॉन्सेप्ट। इफ the denominator of rational number is, if the denominator of rational number is factor of 2 की पावर m और 5 की पावर m, then number is terminating. If the denominator of a rational number is factor of 2 to the power m into 5 to the power n, then the number is क्या आ जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। चलो अभी एग्जांपल मैंने क्या लिया था, मैंने कहा था इसको मैं रिमूव करता हूं, इस चीज को लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना, मैंने नंबर ली थी I, 2 का नंबर
2/50, 2/50। पहली नंबर मैंने ये ले ली, सेकेंड नंबर ले मैंने 5/8 एंड द थर्ड नंबर इज 9/25। Now I asked you, is these numbers are terminating or not terminating? What's your reaction? बिना डिविजिबिलिटी कैसे बता देंगे भाई, डिवाइड करने बैठ जाओ और डिवाइड होता रहे होता रहे होता रहे, हो ही नहीं रहा तो दिक्कत तो हो जाएगी। सिंपल सा मेथड, डिनोमिनेटर की करो फैक्टर। पहला क्या पॉइंट, डिनोमिनेटर करो फैक्टर। चलो करो फैक्टर। 50 फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 4 4, 2 into 5 into 5, यही तो है फैक्टर। 2 into 5 into 5, इसकी फैक्टर कर दो। 2 into 2 into 2, इसके फैक्टर कर दो। 5 into 5। बात करते हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर। दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 5 की पावर 2, यानी कि ये फॉलो कर रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n। 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में है। सो नंबर इज टर्मिनेटिंग, नंबर इज टर्मिनेटिंग। नंबर क्या होगी, टर्मिनेट कर जाए, क्या कर जाएगी, टर्मिनेट। अब इस साइड देख लो, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा भाई, मैंने कहा था फैक्टर ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, यही तो बोला था। 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म बोली थी, तो यहां तो सिर्फ 2 के फैक्टर दिख रहे हैं भैया, 5 के तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, इसका द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। नहीं भाई नहीं, मैंने बोला था 2 into 5 के फैक्टर, ओनली 2 के फैक्टर भी वहां पर हो सकते हैं और ओनली 5 के फैक्टर भी हो सकते हैं। कैसे, चलो देखो। दिस नंबर इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और ये नंबर भी टर्मिनेटिंग है। एंड दिस इज terminating as well, ये भी टर्मिनेटिंग होगी भाई। दिस विल है, विल ठीक है यार, समूह। तो अब उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को कैसे चेंज करो। दिमाग में चीजों को समझ लो, डाल लो कि ऐसी नंबर्स जो 2 की पावर m और 5 की पावर n और सिर्फ 2 का फैक्टर, सिर्फ 5 का फैक्टर भी वहां पर होगा, तो इन सब नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलेंगे और क्या बोलेंगे। चलो अब एक चीज मैंने और बोल दी, माधव धीरे करो, एक चीज मैंने और बोल दी। क्या एक चीज बोल दी, मैंने यहां से कहा, मैंने यहां से बोला तुम लोगों से कि इसका डेसिमल फॉर्मेशन क्या होगा, विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसका डेसिमल फॉर्मेशन क्या होगा। तो ये देखो मैंने क्या किया, यहां पर 5 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, 2 के साथ तो ना इंसाफी हुई ना भाई, दोनों साइड सेम पावर करनी पड़ेगी, सेम पावर। तो मैंने क्या किया, एक बार 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा दिया और एक बार 2 की पावर नीचे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, लो मैंने काट दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। कर सकते हो भाई, सब सब सब, सब बढ़िया है, मैथ्स की माया है। अब देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 2 4 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 5 पावर 2
बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई और होल पावर, बेस का मल्टीप्लाई और होल पावर, यानी 4 अपॉन क्या है 2 इंटू 5 की होल पावर कितनी हो जाएगी 2, 2 इंटू 5 की होल पावर कितनी हो गई 2, 4 अपॉन 5 टू द 10 की पावर कितनी हो गई 2, और 10 पावर 2 कितनी होती है 100, कितनी होती है 100, और 2 0 नीचे रिमूव करेंगे, 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आएगा 0.04। लो भाई, बिना डिवाइड किए निकाल लेते हैं हम लोग, ऐसे ही है सॉरी हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को बिना डिवाइड किए पहले ये देख सकते हैं वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, आफ्टर दैट हम लोग उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका तो निकाल ही लोगे। अब देखो यहाँ पर इसको मैं रेज कर दूं, अब जरा इनको देखो यार, यहां है 2 की पावर 3, इधर कर रहा हूं मैं साइड, यहां पर देखना, यहां है 5 अपॉन 2 की पावर 3, 5 तो है ही नहीं, 10 कहां से बनाना है, पता नहीं कहां से बनेगा, बनाएंगे हम भाई, 2 की पावर 3 है, यहां पर 5 की पावर 3 और होनी चाहिए, तो मैंने एक काम किया, ऊपर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड नीचे multiply of 5 to the power 3 in both numerator and denominator, तो ये मेरा हो जाएगा 5 into 5 to the power 3, 2 into 5 की पावर होल पावर 3, तो 125 into 5 कितना हो जाएगा 125 into 5 अपॉन 10 की पावर 3, तो हो जाएगा 625 अपॉन 1000, तो क्या जाएगा 0.625 इज अ डेसिमल फॉर्मेशन ऑफ दिस नंबर, एक इसकी फॉर्मेशन है डेसिमल फॉर्मेशन ऑफ द नंबर। अब ये वाला तुम्हारे लोगों के लिए होमवर्क में कि तुम इसको डेसिमल फॉर्म में करोगे, तुम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में कर लोगे भाई, 5 का स्क्वायर है इंटू 2 के स्क्वायर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम बन जाएगा 100, सेम बन जाएगा 100, तो उम्मीद है समझ में आया होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी तरीके से हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, कौन सी वो चीज, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग, उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। रिकरिंग और रिपीटिंग, मैंने यहां पे नंबर लिया 1/3, I2 का नंबर 1/3, रैशनल नंबर 1/3 लिया, इसको मैं डिवाइड करने पहुंच गया, ठीक है पहुंच गया, पॉइंट लगाया 0 रिप्लेस किया, 3 3 9, फिर माइनस किया फिर 0, 3 3 9, फिर माइनस किया फिर 0, 3 3 9, फिर माइनस किया फिर 0, 3 3 9, अरे 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 बड़ी नाइंसाफी हो रही है, तो भाई बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हो रही नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको मैं सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार लगाना, जो नंबर बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर लगा देता हूं बार, तो ये हमारा हो गया रिपीटिंग, मतलब जो नंबर क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है। अब ये रिपीट तो हो रही है, जितनी भी रिपीटिंग नंबर्स होती हैं, एक नंबर लगातार बार रिपीट हो रही है, वो भी क्या होती है हमारी रैशनल नंबर होती है, वो भी क्या होती है, यानी जितनी भी हमारी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स इज नोन एज रैशनल नंबर। रिपीटिंग होना भी रैशनल नंबर की फॉर्मेशन करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, रैशनल नंबर की। अब देखो कैसे, अब मैंने काम किया, ये चीज समझ में आई ना, अब मैंने कहा इसको इस फॉर्म में है, ये
बार की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। मतलब मैंने कहा कि x इक्वल टू दिया 0.3 के ऊपर बार, डेसिमल फॉर्म में है, कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, रैशनल नंबर फॉर्म, इस फॉर्म में लाओ। तो इसके लिए पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पॉइंट, जो नंबर बार बार रिपीट हो रही, रिपीट होने दो, 3 मेरी बार बार रिपीट हो रही है, होने दो, हो रही है ना बार रिपीट, तो इसको हम लोग रिपीट होने देते हैं। अब एक काम किया मैंने, सिंगल पे बार लगाया, किस पे बार लगाया, सिंगल पे, तो मैं इसको एक पॉइंट आगे लेने के लिए काम यहाँ 10x कर देता हूँ। क्या किया, ध्यान से दोबारा, सिंगल पे बार लगा तो एक नंबर मैं आगे ले आया, ठीक है, तो यहाँ पर 10 हुआ, 10x हुआ, इसको मैं आगे लाऊंगा तो जगह 3.333, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या किया मैंने, सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरे वाले से पहले वाले को कर दिया माइनस कर दिया, तो ये 10x में x क्या बचेगा, 9x, ये तो पूरे पूरे कैंसिल, तो 3 माइनस 0 कितना बचेगा मेरे पास, 3, कितना बचेगा 3, 9 डिवाइड में जाएगा 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 9, तो नंबर इज 1/3। देखो वही नंबर आ गई। इस तरीके से हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। पहला काम क्या हुआ कि पहचानना है कि नंबर अगर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा, एंड अगर रैशनल नंबर हमें मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है, रैशनल नंबर फॉर्म दी गई है, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्म में, और डेसिमल से इफ द डेसिमल रिपीटिंग नंबर्स हैं तो उनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, रैशनल नंबर फॉर्म, किस फॉर्म में, मजे आ रहे होंगे, अच्छी बात है, आने दो। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने कहा इफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating the number will be irrational number। अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है तो नंबर क्या होगी, इरेशनल। एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे 1.01 001 0001। अरे तुम तो अरे भैया नहीं नहीं नहीं, ये तो रिपीट हो रही, कहाँ रिपीट हो रही भाई, पहले 01 है, देन 001, देन 0001, ऐसे 00001 रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। तो ऐसी नंबर्स क्या होती है हमारी, इरेशनल नंबर्स। क्या होती है, इरेशनल नंबर्स। पाई सबसे बढ़िया एग्जांपल लो, कितना खतरनाक एग्जांपल लिया मैंने, पाई के 3.14 पता नहीं क्या क्या होते रहते। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी एक इरेशनल नंबर है, ये भी हमारी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो आया होगा समझ में, ऑब्वियस पता आना चाहिए भाई। अब इस बेसिक से टॉपिक से बढ़ते हैं आगे, और मेन मुद्दा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि ये 10th का पढ़ा रहा है, 9th का तो है नहीं, ये 10th में टॉपिक था, दैट्स व्हाई आई सिखा दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा।
किसके ऊपर? यूक्लिड डिवीजन लेमा के। I think we are going to discuss about Euclid division lemma, first and important topic of class 10th maths। बात करनी है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर बात करें यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो यहां पर इन्होंने बोला इफ we have two positive integers, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, then there exist टू नॉन, भाई दो नॉन नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट होंगे, टू नॉन नेगेटिव नंबर्स Q and R। then A is equals to BQ plus R। यहां पर हमें इन्होंने बोला A equals to BQ plus R where R is 0, Q छोड़ा ही होगा ना, तो हाँ ठीक है B। चलो अब यहां पर एक चीज दिमाग में रखना, इतना सारा 3 ताने मैंने लिख दिया, समझना है इसको कैसे रहे, कुछ भी हुआ नहीं है भाई, ये दिस इज नॉट अ टफ टास्क, बहुत इजी है। देखो यूक्लिड ने क्या बोला, यूक्लिड ने अपने थ्योरम में बताया, एक लेमा लिखी, उसमें बताया कि वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं एक काम कर रहा हूं, 2 डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं, तो 2 2 क्या कर दिया 4, रिमाइंडर आ गया 1। ये जो चीज दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये हमारा हो गया B, ये हमारा क्या हो गया B। ये जो चीज दिख रही है हमारा क्या हो गया A से मैंने B को सॉरी आई अपोलोजाइज, ये A हो गई, ये B हो गया। भाई B से मैंने A को डिवाइड किया ना, ये हमारा R हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो गया, ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए। ये Q हो गया, ये क्या हो गया R हो गया, ये क्या हो गया R हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है भाई, हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इक्वल्स टू 2 इंटू Q क्या है 2 प्लस 1। भाई ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूं ना, 2 टू 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5। तो सिंपल सी बात है भाई, डिवाइड किया किसी को। और एक चीज और आई होगी दिमाग में, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इनटू इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट प्लस क्या बचा रिमाइंडर, प्लस क्या बचा रिमाइंडर, प्लस क्या बचा रिमाइंडर। यानी भाई पढ़ते चले रहे, बचपन से डिवीजन में पढ़ा रहे हैं हम लोग कि डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। और यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी है r इज लेस देन 0, मतलब सिंपल सी बात है, 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा, सॉरी लेस देन बोल रहा हूं, r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, लेस देन सेकंड नंबर। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो रिमाइंडर दिख रहा है तुमको 1 जो है हमारा वो क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से, आज 0 से बड़ा। 1 इज क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, लेस देन b से छोटा है, b से क्या है छोटा है। तो यहां पर एक कंडीशन दी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक कंडीशन दी है, उन्होंने बोला है कि ये फॉर्मेशन होनी चाहिए और जहां रिमाइंडर 0 से बड़ा और b से छोटा क्या होना चाहिए,
जीरो से बड़ा और b से छोटा, द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन b, इट मींस डिवाइजर से कम होना चाहिए। देन वी कैन अप्लाई दिस लेमा, हम लोग इस लेमा को अप्लाई कर सकते हैं। और कर सकते क्या करेंगे, इस लेमा को हम लोग अप्लाई करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। देन इसका नेम चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस लेमा का यूज हम लोग करेंगे क्या करने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। देन दिस लेमा इज कन्वर्टेड, रीनेम्ड हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब वही करने जा रहा हूं, क्या बताने? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलो पहुंचते हैं। अरे ये करने वाला मेरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है हमें? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पर लेमा हटा के एल्गोरिथम इसलिए लिख दिया बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस एल्गोरिथम टू सॉल्व द एचसीएफ एंड एलसीएम प्रॉब्लम्स। हम लोग इसका एचसीएफ निकालने के इसका यूज करने वाले हैं। सो इसमें मैंने ऐसा लिख दिया, कुछ उर्दू नहीं, कुछ अलग चीज नहीं है, वही चीज है, बट हम लोग किसमें इसका यूज करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए। नाउ द एचसीएफ ऑफ 1656 and 4025 by Euclid division algorithm। क्या बोला मैंने ये बोला इन दोनों नंबर्स का क्या निकालो? एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलो निकालते हैं। 1656 डिवाइडेड बाय बड़ी नंबर क्या है? 4025। द ग्रेटर नंबर इज 4025। आई थिंक ये कितने टाइम्स जाएगी? 2 टाइम्स जाएगी। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 10 plus 1 11, 2 6 जा 12, 12 plus 1 13, 2 1 2, 2 plus 1 3, 3 3 1 2 माइनस करते हैं। 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, 10 में 3 गया 7, कैरी गया 0। तो अब मैं इसको अगर लिखूंगा तो ये मेरा हो गया 4025 डिवाइडेड, क्वेश्चन कितना है? ओ सॉरी, डिवाइजर कितना है? 1656। ये कितना है मेरा? क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर कितना है? 713। 713 भाई लेमा की फॉर्म में लिख दिया, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका फिर डिवाइड करना है हमें, अंटिल जीरो नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करना है, जब तक जीरो नहीं आता है। आ गया 1656। अब जो डिवाइड करेंगे इसको जाएगा 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर माइनस करेंगे 0 3 2। अब क्या आया? 1 इसमें a ये है 1656a, तो 1656 इक्वल्स टू 713 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर है 230। रिमाइंडर क्या है हमारा? 230। फिर डिवाइड करना है, आगे प्रोसीड करते हैं। 713 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 11 में 9 गया 2 करे 0, 23 आया। कितना आया? 23। अब इसको आगे लिखते हैं 713 इक्वल्स टू 230 इंटू 3
प्लस लास्ट में रिमाइंडर क्या है 23। कितना रिमाइंडर 23। अब 23 से डिवाइड करना मुझे 230 को, इधर कर रहा हूं 23 से डिवाइड करना मुझे 230 को, तो 1 जा 23, कितना आ गया 10 जा 2 पूरा पूरा आ जाएगा, 10 जा कितना आ जाएगा 230। इट मींस 230 इक्वल्स टू क्या हमारा आ गया यहाँ पर 23 इंटू 10, 23 इंटू 10 प्लस 0। देखो लास्ट में 0 आ गया, जैसे ही लास्ट में 0 आया पूरा पूरा डिवाइड हो गया नंबर, तो उसका जो क्वोशिएंट होगा 23, ये जो क्वोशिएंट है यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हमारा इन नंबर जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया 20, नंबर का एचसीएफ कितना हो गया 23। तो ये पूरा प्रोसेस था मेरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। किसका था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आगे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, ये होमवर्क में ट्राई करना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बस खाली लिख दूंगा और वो लगाना, और अगले लेक्चर में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, मतलब आंसर लिखूंगा इन क्वेश्चंस के। तो ध्यान से सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना, और क्वेश्चन जो लगातार बोर्ड में आए होंगे वही क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो नोट करो। ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, 3 क्वेश्चंस हियर। Now you have to solve these 3 questions at homework. होमवर्क में करने ट्राई करने, तीनों लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तीनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा सही से। तब तक के लिए बाय। बुक योर बैग।